दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में हिंद खदान मजदूर फेडरेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। या यूं कहें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को ये चेताया गया कि अगर उन्होंने मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में मजदूर हड़ताल पर जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से आए खदानों के से जुड़े संगठन हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये देखिए पूरा हॉल लगभग पब्लिक से भरा हुआ था और बहुत से लोग देश भर से आए थे। सबने बहुत सारी बातें रखी। हिंद देखिए मजदूर सभा के जो महासचिव हैं हरभजन साहब, वो भी इस वक्त मौजूद पर मौजूद थे। हिंद खदान मजदूर फेडरेशन की ओर से तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के सबने अपने विचार साझा किए। इतना ही नहीं, कुछ लोग बाहर से भी आए, उन्होंने भी इस मंच से अपने अपने विचार साझा किए। और देश भर में जो मजदूरों की इस वक्त हालत ख़राब हो गई है, जो उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस पर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर चर्चा की गई। दिन भर चले इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने देश के तमाम जो खदान से जुड़े संगठन हैं, उनके से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने अपनी बातें जोर शोर से रखी और रखना भी चाहिए। नमस्कार, नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आए हैं हम गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर। हमारे बीच में समाज सेवी बड़े पैमाने पे काम करते हैं। हमारे बीच में मंजित आलूवालिया जी। आलूवालिया जी, जिस तरीके से मजदूर आज त्राही त्राही कर रहा है और आप हिंद मजदूर संगठन की तरफ से जहाँ भी मजदूरों का कोई प्रोग्राम होता है, मजदूरों पे किसी तरीके की दिक्कत आती है, आप वहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, तो मजदूरों को त्राही बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज का जो मजदूरों का त्राही है उसका तो आप रीज़न जानते ही हैं। हमारी सरकार की नीतियाँ जो अभी हमने देखा, अभी जो QR कोड लगने वाले हैं, अभी तो और त्राही मचने वाली है। अभी तो त्राही शुरू हुई है। अभी तो लोगों को यूनियन का महत्व पता लगा है कि यूनियन थी तो कितना आराम से हमारे राइट्स हमें मिलते थे। अब हम यूनियन नहीं बना पाएंगे, हमारे सब मेंबर नहीं बन पाएगा, हम बिना नोटिस के स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, तब त्राही मचेगी। अभी तो त्राही शुरू नहीं हुई। अभी तो त्राही जिस दिन QR कोड इम्प्लीमेंट हो जाएंगे उस दिन त्राही शुरू होगी। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है कोल वालों का, कोयला मजदूर वालों का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका कार्यक्रम है। और इसमें भी इन्होंने थोड़े दिन पहले जनपद पे भी एक धरना किया था। उसमें इन लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और जो नौकरी के दौरान ये लोग घायल हो जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, डिजीज़ हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है। बहुत ऐसे लोग आए थे, मैं भी उसी में मंच पर गई थी, मैंने भी वहाँ पर देखा था कि लोग वो व्हील चेयर्स पे आए थे और उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी है। आप सुन के हैरान हो रहे कि इनको 3 साल में एक बार इनका मेडिकल होता है। 3 साल में एक बार। पहले इनका कुछ संविधान नियम थे कि उनको शायद आधी सैलरी देते थे, अब वो भी नहीं देते हैं। और अगर आपका कोई ऑन ड्यूटी आपका वर्कर मर जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स को नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग आए थे कि जिनके वाइफ थी, उनकी बहुत यंग सी, उनकी लड़की है तो लड़का नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिली। बहुत ही मतलब इतनी दर्दनाक उनकी स्थिति थी कि देखा नहीं जा रहा था। बहुत ही तब तो लग रहा था कि सच में मजदूर त्राही कर रहा है, स्पेशली इस कोल इंडस्ट्री में। मतलब जिस तरीके से आपने ये यूनियन की बात की, सरकार दिन पर दिन यूनियन को तोड़ने का काम कर रही है और यूनियन के लीडर भी टूट रहे हैं और सरकार की फेवर में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ BMS की, और BMS तो इस बड़े पैमाने पे मतलब बोलना चाहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो है चाबी जो सरकार के हाथ में है। उनकी कोई मजबूरियाँ होगी, उन्होंने कुछ ऐसा उनसे कोई फेवर लिया होगा अपना गवर्नमेंट से, उनका कोई उन्होंने ऐसा कुछ अनड्यू एडवांटेज लिए होंगे जिसके करके वो नहीं वर्कर्स के बारे में नहीं बोलना चाहती हैं। और BMS का हर इंडस्ट्री में, मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, हमारे होटल इंडस्ट्री में भी BMS ने ऐसा गदर मचाया हुआ है क्योंकि जो भी लीडर्स हैं वो सब मैनेजमेंट से मिले हुए हैं। भारत मजदूर संघ जो है वो वर्कर्स के लिए नहीं है, वो मैनेजमेंट के लिए काम करती है। बहुत पुराना इनका चलन है और हम सब इससे बहुत परेशान भी हैं और इसलिए हम इनको शायद अपने इसमें कभी इन्वाइट भी नहीं करते और ना करना चाहते हैं इन लोग। मतलब जिस तरीके से देखा कि रेलवे का जब चुनाव हुआ उसमें BMS ने बड़े पैमाने पर, वहाँ मंत्री भी आ गए, वहाँ और भी लोग आ गए, लेकिन जो रेल जो 1 नंबर पर जीत का आई है, जो फेडरेशन 1 नंबर पर जीत का आया है, तो उसको भी धराशायी करने के चक्कर में थे।
बीएमएस का कुछ कह नहीं सकती मैं, क्योंकि बीएमएस के बारे में बोला, समझ लो आपने गवर्नमेंट के बारे में बोला है। गवर्नमेंट और बीएमएस एक ही है जी, ये दोनों एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही बात करते हैं। वो जो बीएमएस कहती है वो गवर्नमेंट कहती है, जो गवर्नमेंट कहती है वो बीएमएस कहती है। बीएमएस ने अपने एजेंट रखे हैं, वो बीएमएस जो गवर्नमेंट के एजेंट है वो बीएमएस है, वो स्टाफ के वर्कर्स के बात बराबर है, दोनों बराबर है। लेकिन आलूवालिया जी, जिस तरीके से मजदूर इस समय परेशान है और हिंद मजदूर जो सभा है वो आए दिन रोड पर रह के, चाहे जंतर मंतर है या जिलों के अंदर प्रदर्शन है या राज्यों के अंदर धरना प्रदर्शन है, हरभजन सिंह सिद्धू जी इस उम्र में आके भी बड़े पैमाने पर मजदूरों का काम कर रहे हैं और उन्हें मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। वो सच में वो मजदूरों का मसीहा है। उनका आपने उनकी लाइफ स्टोरी सुनेंगे तो उनके फादर ने 10 साल रंगून में जेल काटी है। आप सोचो कि उस टाइम में जिन बच्चों का बाप रंगून जेल में हो, उन बच्चों का जीवन कैसा होगा, उन बच्चों का बचपन कैसा होगा, और उनको कितना उनके ब्लड में वो सब संघर्ष करने का जज्बा होगा जो आज तक उनके अंदर जिंदा है। वो इस उम्र जो भी हो, उम्र को कहते हैं एक नंबर होता है, आदमी के अंदर एक जज्बा होना चाहिए काम करने के लिए, और आप किसी भी उम्र में किसी के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उनका वो अभी भी दिखता है, वो जिस तरह उनका बिजी शेड्यूल देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आज अभी मीटिंग में बैठे, कल उनको फिर कहीं जाना है, कल आएंगे उसके बाद फिर कहीं जाना है। तो ही सो मच डेडिकेटेड अबाउट हिज जॉब कि उनको ऐसा कुछ नहीं है, उनका उम्र उनको कोई माने नहीं रखता, हमेशा वो तैयार है, मसीहा ही है वो हमारे लिए, लेबर के लिए मसीहा है वो आज के ज़माने में। आलूवालिया, जिस तरीके से खदानों के अंदर ठेकेदारी प्रथा चली आ रही है, ठेकेदार जो है मतलब सरकार से या राज्य सरकार से 30,000 रुपये एक मजदूर की झाड़ी लेते हैं, लेकिन उस मजदूर का एटीएम पेटीएम वो ठेकेदार के पास में होता है और उसको मात्र मजदूरों को 9,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। सब जगह ही है, आप हर इंडस्ट्री में देख लें, हम जो हमारे भी यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं होटल इंडस्ट्री में भी, किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, ठेकेदार ने पहले गवर्नमेंट कहती थी कि कैश दें, कैश में हेरा फेरी थी, उन्होंने बोला कार्ड दें, बैंक से चेक में, बैंक से आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो शायद इतना हेरा फेरी नहीं होगी। लेकिन एक जो ठेकेदार है वो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, कहते हैं ना जब पुलिस होशियार होती है तो चोर और भी होशियार हो जाते हैं, वही हिसाब है। ठेकेदार अभी क्या करते हैं, अपना उनका एटीएम कार्ड रख लेते हैं अपने पास, उसमें से 9,000 छोड़ के बाकी सारा भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, ठेकेदारी प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी मजदूर इसी तरह पिसता रहेगा, इसी तरह चाहिए। सरकार कहती है कि भाई हर मजदूर का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हर मजदूर का ESI कार्ड बनना चाहिए, उन्हें मेडिकल सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन वो ना फंड करता है ना उनका ESI कार्ड दिया जाता, सब तरफ से वो मजदूर मारा फिर रहा है। बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से, मैं भी प्रॉविडेंट फंड की रीजनल कमेटी के मेंबर हूँ, मेरे पास भी बहुत ऐसे केस आते हैं। और किसी को क्या कहना, हम तो अपने के जो हमारे वर्कर्स हैं, मेरे यूनियन के मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इतना उन्होंने घपला करा है। प्रोविडेंट फंड ऑफिस में कहते हैं कि सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन खुलता ही नहीं हो, पहली बात तो खुलता ही नहीं है, उनका वेबसाइट खुलती नहीं है, बंदा बैठा रहता है कितनी देर, हर किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, वो साइबर कैफे में जाते हैं, जितना उन्होंने अपना देख रहा नहीं होता डाटा, उतने से ज़्यादा वो उतना पैसा गवा के आते हैं। मैडम, इन सब चीज़ों का समाधान क्या है? समाधान जागरूकता है, हम लोग जागरूक होंगे, इसलिए हम लोग यूनियन बनाते हैं, लेबर को जागरूक करते हैं, उनके राइट्स के लिए उनको बताते हैं कि इनके ये राइट्स हैं, हमारे साथ जुड़ो, जो काम नहीं कर पाते हम उनके लिए सारा काम करते हैं। सिद्धू जी भी यही कर रहे हैं, उन्हीं के पच्चीनों पर चल के हम भी आज तक यहीं पे पहुँचे, उन्हीं के जो भी उनका मार्गदर्शन है वो उसी पर हम चलते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम।